डायनेमिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंस्टेंसर की। ठीक है, ये रहा इंस्टेंसर, इसकी बात हम करेंगे आज। क्या होता है ये, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी छोटे से पार्टिकल से हम कुछ अलग तरीके की चीज़ों को ऐड कर देते हैं और फिर उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, जैसे बहुत बार आपने ऐड देखे होंगे टॉफ़ीज़ की, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें टॉफ़ीज़ से भर जाती हैं। तो एक्चुअली हम ऐड इंस्टेंस एज अ इंस्टेंस इस्तेमाल करते हैं उन टॉफ़ीज़ को और उनको ऐड करते हैं पार्टिकल से। ठीक है, तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो चलते हैं और क्रिएट एमिट करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, ओमनी से इसको डायरेक्शनल करते हैं और डायरेक्शनल से इसको एक्स डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन में करते हैं, या फिर एक्स डायरेक्शन में रहने देते हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं। और इसकी जो है ये कम करते हैं थोड़े से। ठीक है, एक्स को 0 करते हैं और वाई डायरेक्शन को 1 कर देते हैं ताकि ऊपर की तरफ जाए। नाउ डन। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक सॉल्वर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, जिससे नीचे की तरफ आ जाना शुरू करेगा। ठीक है, डन। नाउ एमिटर में वापस चलते हैं और इसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो गई है हमारी। ज़ीरो 1 लेट्स सी। ठीक है, तो ये है बनाया हमने। एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं और अगर हम इसको कम ज़्यादा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत पास भी हो सकते हैं और थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 9 ही छोड़ देते हैं, इसको जितना है उतना ही। और फिर हमने पार्टिकल्स में चेंजेस किए थे कुछ। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ एज पर पार्टिकल तो बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसे कम ही कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे कुछ ऐसे चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शनल हो गया, ये हो गया। मैंने स्पीड बढ़ा ली है इसकी। मैं अब क्या करूँगा, जो हम रेगुलर तौर पे करते हैं हमेशा कि पार्टिकल के सिस्टम को बदल के स्फेयर करते हैं ताकि आपको ये दिखे। डन। ठीक है, और ये हम थोड़ा सा छोटा भी करते हैं। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा बड़ा रखते हैं देखने के लिए, तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है ना, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये मेरा ग्रेविटी है, इसको मैं कहीं भी रख लेता हूँ। और ये मेरा इंस्टेंसर है, इसे मैं कहीं भी रख सकता हूँ। डन। ठीक है, अब ये सिचुएशन मैंने क्रिएट कर ली है। अब मैं इसमें इंस्टेंसर का इस्तेमाल करूँगा। तो क्या करूँगा इंस्टेंसर का, अब देखो क्या किया मैंने। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ कहीं पे भी, तो गेम क्या है कि मेरा इंस्टेंसर भी वहीं से पैदा होगा। ठीक है, तो इसको आप जहाँ रखेंगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़ का कि आपको इंस्टेंसर का भी बेसिक चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे। अब मान लीजिए कि मुझे इसको अटैच करना था ना, क्या अटैच करना है मुझे, तो मैं क्रिएट में जाके और मान लीजिए कि मैंने एक टॉरस बना लिया। ठीक है, और इस टॉरस को मैं यहाँ ले आया। ठीक है, ऊपर जाने के बजाय मैं स्ट्रेट ही लेके आता हूँ। नाउ
अब मेरे पास टॉरस है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस टॉरस को जो है इनके साथ जोड़ दूँ। ठीक, तो चलते हैं अपने एन पार्टिकल्स में और इंस्टेंसर पे चलते हैं और इंस्टेंसर को क्लिक करते हैं इसके प्रॉपर्टी पैनल को। ठीक है, यहाँ आप नाम दे सकते हैं और बाकी यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा तो वो यहाँ पर दिखाना शुरू करेगा। तो मुझे नॉब्स दिखा रहा है वो, तो टॉरस दिखा रहा है। टॉरस के अलावा आप जो भी बनाएंगे वो दिखाएगा। ठीक है, और आप इसको कौन से एरिया में जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ेंगे आप। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जनरल ऑप्शन और रोटेशन ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, तो आप पोजीशन, स्केल, शेयर, विजिबिलिटी, ठीक है, इन सबको जो है जनरल ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर स्पीड बढ़ानी है, फोर्स ज़्यादा लगाना है, पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से रोटेशन पे भी अगर आपको ये सारी चीज़ें लगानी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बेसिक। दोनों को जोड़ के आप अलग अलग पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बेसिकली इसको खाली जोड़ते हैं और करते हैं क्रिएट। ठीक है, अब क्या मिला आपको, देखिए ना, अब आपके हर एक उसके साथ क्या बोलते हैं पार्टिकल के साथ आपका इंस्टेंसर जुड़ गया है, मतलब एज अ इंस्टेंस जो आपने जिसको भी लिया था। अब मान लीजिए कि मैंने ये जो काम किया था, ठीक है, वापस चलते हैं अपने पार्टिकल सिस्टम में। ठीक है, मैं इनको थोड़ा छोटा करता हूँ और मान लीजिए कि मैंने इसको ओमनी से एमीटर में जाके अगर मैं इसको डायरेक्शनल से ओमनी कर देता हूँ तो देखिए अब क्या मिलेगा आपको, ये देखिए। ठीक है, और मैंने ये कम किया था, ये बढ़ा दूंगा तो ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो मैंने इसीलिए लगा, मैंने बोला था कि आप अपने इससे टॉफ़ी, बॉल, इस तरह के बहुत सारे अपने ऐड देखे होंगे जिसमें आपको अचानक ही किसी कंटेनर में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं बहुत सारी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इंस्टेंस जो होते हैं वो एज अ घोस्ट काम करते हैं। तो ये जितने भी हैं इनकी जो वेट सिस्टम है वो ज़ीरो है। ठीक है, वेट किसका है, आपका जो पार्टिकल्स स्टार्टिंग में बने थे उनका वेट है। इस जो आपका टॉरस बना है, इतने सारे टॉरस जो है उसका वेट नहीं है, सिर्फ एक टॉरस का ही वेट है आपके पास। ठीक है, तो ये एज अ घोस्ट काम करेंगे और आप देख सकते हैं इसको जैसे जैसे मैं इसके बदलाव करूँगा, ठीक है, एमीटर में, और आप यहाँ पर एमीटर को उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा और इस तरीके से चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप बहुत सारे। ठीक है, ठीक, स्पीड तो मैंने बढ़ाई थी, तो ये रैंडम स्पीड और बढ़ा सकते हैं आप। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं। हम एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं इसमें, अगर आप चाहें तो। हम चाहे तो एक प्लेन से बॉम्बिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन से बॉम्बिंग करने के लिए हमें प्लेन चाहिए और फिर उसके अंदर से हम बॉम्ब या मिसाइल या जो भी हम छोड़ना चाहते हैं उसके अंदर से, तो उसको इंस्टेंस से जोड़ के भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक तरीका कि आप किसी भी पार्टिकल को जो है इंस्टेंस से जोड़ के उसको बहुत सारी चीज़ों को, ये था इंस्टेंसर का एक बेसिक एग्जाम्पल, जो हम पार्टिकल से बहुत सारे अलग तरीके की चीज़ों को पार्टिकल के थ्रू जोड़ के और एक नई तरीके की चीज़ बना सकते हैं। तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।